So hello students, today we are going to start with capacitance. अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें, so what the word capacitance mean? It means capacity. कैपेसिटी किसकी? So कैपेसिटर्स की हम कैपेसिटी देखेंगे, राइट? अभी कैपेसिटर्स क्या होते हैं? कैपेसिटर्स दो या एक, कहीं कहीं पे एक भी होता है, वो हम देखेंगे आगे. सो जहाँ पे भी कोई कंडक्टर है वो कुछ चार्ज को स्टोर कर रहा है तो उसको हम कैपेसिटर कहेंगे, और उसकी कितनी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है उसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं, राइट? सो मैक्स चार्ज stored by a capacitor is known as a capacitance of that capacitor, राइट? सो यहाँ तक तो सबको क्लियर है. लेकिन अगर उसके बाद फर्दर हम कैपेसिटर में चार्ज स्टोर करने का ट्राई करें तो क्या होगा, राइट? तो वो पहले तो अपने कोर्स में नहीं है, राइट? लेकिन स्टिल थियरी के लिए हम पढ़ सकते हैं. फर्दर स्टोरिंग ऑफ चार्ज कैन लीड टू, क्या लीड कर सकता है? एक तो लीकेज ऑफ चार्ज और डिस्ट्रक्शन, या फिर क्या कह सकते हैं एक्सप्लोजन विल बी द राइट वर्ड. एक्सप्लोजन ऑफ कैपेसिटर. ये एक्सप्लोजन क्यों होता है? एक्सप्लोजन होता है तो ये हमने आगे ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में. क्या था? इलेक्ट्रिक प्रेशर. सो जितना चार्ज ज़्यादा होता है उसके कारण सिग्मा ज़्यादा होता है, जो कि चार्ज डेंसिटी है, और जितनी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा उतना प्रेशर ज़्यादा होगा, राइट? प्रेशर जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना ज़्यादा होगा. अगर हम देखें कि कैपेसिटर दिखता कैसा है, तो दो कंडक्टर्स होंगे, राइट? अच्छा, यहाँ अगर मैं प्लस क्यू ले रहा हूँ चार्ज, यहाँ से हम ये मान रहे हैं कि कोई भी फ्लक्स लीक नहीं हो रहा. अगर कोई भी फ्लक्स लीक नहीं हो रहा तो सारा का सारा फ्लक्स यहाँ से ओरिजिनेट होके यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा. अगर इसको हम ए ले ले, इसको हम बी ले ले, तो इसका पोटेंशियल वी ए हो जाएगा, इसका पोटेंशियल वी बी हो जाएगा. यहाँ पे नेट चार्ज देखेंगे तो वो तो क्यू था, और पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो वो डेल्टा वी आएगा, जो कि वी ए माइनस वी बी होगा, राइट? यही कैपेसिटेंस सी के बराबर हो जाएगा, राइट? अगर हम कुछ कैपेसिटर्स की बात करें, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स. अगर हमें कैपेसिटर्स की टाइप की बात करें तो सबसे पहले आएगा स्फेरिकल कंडक्टर. ठीक है, सिंगल स्फेरिकल कंडक्टर है. तो इसमें क्या होगा? सिर्फ एक ही अपना कंडक्टर है. तो आप कहोगे कि सर आगे तो हमने देखा कि दो कंडक्टर्स होने चाहिए. तो दो कंडक्टर्स क्यों चाहिए? क्योंकि एक से ओरिजिनेट हो गए दूसरे पे टर्मिनेट होगा, राइट? जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो अगर मैं ये एक लूँ और इस पर अगर मैं चार्ज प्लस क्यू दे दूँ, तो मैं ये नहीं कह सकता क्या कि इसके कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो इन्फिनिटी पे जाके टर्मिनेट होगी, समथिंग लाइक दिस. सो एक अपना प्लेट तो ये हो गया, ये जो कंडक्टर हम ले रहे हैं, और दूसरा हो गया इन्फिनिटी, राइट? अच्छा, अगर मालूम हो हम इन्फिनिटी का पोटेंशियल कितना लेते हैं, उसी को हम रेफरेंस लेते हैं और उसको हम ज़ीरो लेते हैं, राइट? अगर उसका हम ज़ीरो लेते हैं तो सरफेस पे कितना आएगा? इसके अगर मैं सरफेस की बात करूँ, लेट सपोज ये पॉइंट ए ले रहे हैं, तो यहाँ पे वी ए की अगर हम बात करें, वी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? के क्यू बाय कैपिटल आर. और वी इन्फिनिटी तो हमें मालूम ही है कि ज़ीरो होता है, क्योंकि उसे हम रेफरेंस लेते हैं. तो यहाँ से डेल्टा वी अगर हम देखेंगे तो वो के क्यू बाय आर आ जाएगा, राइट? नेट चार्ज अपना क्यू है, नेट पोटेंशियल डिफरेंस के क्यू बाय आर आ रहा है. इसे फर्दर सॉल्व करने पे हमें सी मिलेगा. आर ऊपर चला जाएगा और के को हम 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो फाइनली ये आंसर हमें दे देगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, राइट। तो ये कैपेसिटेंस है। आगे अगर हम देखें कैपेसिटेंस ड्यू टू टू स्पीयर्स, मतलब ये मालूम ही है कि कंडक्टर होगा, तो वो मैं लिख नहीं रहा, एट सर्टेन डिस्टेंस डी, ठीक है। अगर हम कोई डिस्टेंस डी पे रख रहे हैं, लेट सपोज ये अपना एक कंडक्टर हो गया, ये अपना दूसरा हो गया, दोनों के सेंटर का डिस्टेंस है अपने पास d, इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है, राइट। अगर मैंने इस पर प्लस क्यू चार्ज लिया तो यहाँ पे माइनस क्यू आ जाएगा। अच्छा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखें, अच्छा यहाँ पे हम जनरली ये वाली कंडीशन लेते हैं d वेरी वेरी ग्रेटर देन r1 एंड r2, ठीक है। तो ये हम लास्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेट सपोज अगर हमको ये कंडीशन नहीं दी तो हम जनरल इक्वेशन बनाएंगे और लास्ट में ये वाली कंडीशन जो अभी हमने यूज़ की थी वो लगा लेंगे, तो हमारे पास और ज़्यादा जनरल आंसर आएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको a मान लूँ तो वी ए की अगर मैं बात करूँ, पोटेंशियल एट a, तो वो कितना आएगा, तो प्लस क्यू के कारण तो यहाँ पे के क्यू बाय r1 आएगा, लेकिन इस वाले चार्ज के कारण भी तो आएगा इधर इस पॉइंट पे, ये कितना आएगा, ये आएगा माइनस का के क्यू बाय डी। क्यों माइनस का के क्यू बाय डी, क्योंकि अगर मालूम हो कि एक बार अगर हम स्फेरिकल कंडक्टर के बाहर देख रहे हैं तो उसको हम पॉइंट चार्ज भी कंसिडर कर सकते हैं, राइट। अच्छा, सेम वे अगर मैं ये पॉइंट बी ले लूँ तो इस पे पोटेंशियल कितना आएगा, ये वाले खुद के कारण तो आएगा माइनस का के क्यू बाय r2, लेकिन प्लस क्यू के कारण कितना आएगा, प्लस का के क्यू बाय डी। अगेन पॉइंट चार्ज मान लो उसको, राइट। अगर मैं वी ए माइनस वी बी करूँगा तो ये आएगा के क्यू बाय r1 माइनस के क्यू बाय डी माइनस के क्यू बाय r2 प्लस के क्यू बाय डी। इसे फर्दर सॉल्व करने पे अपने पास क्या आएगा, के क्यू बाय r1 प्लस के क्यू बाय r2 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ के क्यू बाय डी, राइट। अच्छा, ये अपना नेट पोटेंशियल आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस, और चार्ज तो अपने पास q है, तो c की वैल्यू आ जाएगी q अपॉन के क्यू बाय r1 प्लस के क्यू बाय r2 माइनस का ट्वाइस ऑफ के क्यू बाय डी, राइट। यहाँ से q अपने सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, k को हम ऊपर की तरफ भेज सकते हैं, तो ये फाइनली अपने को आंसर दे देगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 माइनस ट्वाइस ऑफ 1 बाई डी। अगर अभी मैं ये कंडीशन लगाऊँ, राइट, तो ये वाली वैल्यू नेगलेक्ट हो जाएगी क्योंकि डी बहुत बड़ा है r1 और r2 से, तो उसका रेसिप्रोकल और छोटा हो जाएगा। सो ये वाली वैल्यू अगर हमने नेगलेक्ट कर दी तो ये वाला ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ से फाइनली अपने पास आंसर आएगा इसे सॉल्व करने पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 प्लस r2 अपॉन r1 r2। सो ये अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला है तब जब ये वाली कंडीशन ट्रू है, जो कि 99% ट्रू होती है, तब जाके ये आंसर आएगा, और ये एग्जैक्ट वैल्यू है, राइट। अच्छा, आगे अगर हम देखें, सो कैपेसिटेंस ड्यू टू कोसेंट्रिक शेल्स या कोसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स। अगर ये एक मैं ले रहा हूँ शेल और ये अपना दूसरा, सच दैट ये r1 हो गया, ये r2 हो गया। अगर मैं यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज ले रहा हूँ तो वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसे टर्मिनेट हो जाएगी सामने वाले स्फीयर पे, और उस पे चार्ज आ जाएगा माइनस का क्यू, राइट। अच्छा, अगर मैं ये पॉइंट ले लूँ ए और ये पॉइंट ले लूँ बी, अगर मैं वी ए की बात करूँ, पोटेंशियल एट पॉइंट ए,
तो वो कितना आएगा KQ/R1, तो ये वाले स्पीयर के कारण, राइट। और इस वाले स्पीयर के कारण कितना आएगा, क्योंकि ये शेल के अंदर है तो ये आएगा माइनस का KQ/R2, जितना शेल के सरफेस पे होता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अच्छा, बी पॉइंट पे अगर मैं देखूँ तो मेरा गॉसियन सरफेस ये वाला हो जाएगा क्या, जो कि बी के ऊपर ही है एग्जैक्टली। अच्छा, अगर गॉसियन सरफेस बी के ऊपर ही है तो नेट चार्ज अपना इनक्लोज कितना आएगा, +Q-Q विच इज़ ज़ीरो। और अगर चार्ज ज़ीरो है किसी गॉसियन सरफेस के अंदर तो उसका पोटेंशियल कितना होगा, ऑफ कोर्स ज़ीरो, राइट। सो यहाँ से डेल्टा वी की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा KQ/R1 माइनस KQ/R2, जो कि V1 है, राइट। अगर यहाँ से हम C की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा Q/KQ/R1 माइनस KQ/R2। फाइनली यहाँ से हमें आंसर मिलेगा 4πε0 R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2, राइट। अच्छा, इसके बाद अगर हम सॉल्व करें कैपेसिटेंस ड्यू टू कोएक्सियल, यहाँ पे एक्सिस होगी, सिलिंड्रिकल शेल्स, राइट। तो दो अगर कॉन्सेंट्रिक सिलिंड्रिकल शेल्स है अपने पास, इनकी सच दैट कि इनकी एक्सिस एक ही है, राइट। अच्छा, यहाँ पे अगर हम अच्छा, ये काफ़ी बड़ा है, ठीक है, ये मैंने अभी उतना ही बनाया जितना का मैं गॉसियन सरफेस लूँगा, राइट। तो ये और एक्सटेंडेड भी है, राइट। अगर यहाँ पे हम देखें, ये पॉइंट मैं ले लेता हूँ A, ये पॉइंट ले लेते हैं हम B, इस पे चार्ज है Q, इस पे आएगा -Q, राइट। VB अगर निकालना चाहो तो वो हमको दिख ही रहा है कि एज वी नो एनक्लोज सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, तो VB ये हो जाएगा अपना। अच्छा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड याद हो तो आप डायरेक्टली इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हो, लेकिन मुझे याद नहीं है तो हम पहले गॉसियन सरफेस ले रहे हैं। लेट्स सपोज अगर मैंने ये L लेंथ का गॉसियन सरफेस लिया, राइट, और इसके में से अगर इसका रेडियस हम देखें तो ये स्मॉल r है गॉसियन सरफेस का। अंदर वाले सरफेस का रेडियस R1 ले लो, बाहर वाले सरफेस का R2 ले लो, तो नेट एनक्लोज चार्ज Q है अपॉन ε0। गॉसियन सरफेस का अगर हम सरफेस एरिया देखें तो ये आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि 2πRL इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E, क्योंकि कर्व्ड सरफेस से ही जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो पास होगी, राइट। सो यहाँ से E की वैल्यू आ रही है अपनी Q/ε0 2πRL। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकल गई, अभी हमें मालूम है कि A से B की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है तो VA ऑब्वियसली बड़ा होगा, राइट। सो यहाँ पे मैं सीधा इंटीग्रेट कर रहा हूँ। अगर डेफिनेशन वाइज देखें तो फिर -dV/dr = E होता है, या फिर E.dr नेगेटिव आगे आता है, लेकिन हमें ऑलरेडी मालूम है कि VA पॉजिटिव आएगा, वो ज़्यादा आएगा, VB छोटा आएगा, राइट। सो अभी मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट कर रहा हूँ। अच्छा, ये शॉर्ट ट्रिक है, ये मतलब अगर आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ तो ऐसे ही जा सकते हो, ये ज़्यादा इजी है, ये लेस टाइम कन्वीनियंस, मतलब लेस टाइम लेगा आपका सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे आ जाएगा, हम देख रहे R1 से R2, मतलब रेडियस ऑफ A से लेके रेडियस ऑफ B, तो ये हमें क्या देगा, VA माइनस VB। VB एज वी नो कि 0 ही आ रहा है, तो इधर 0 भी आप डाल सकते हो। ये फाइनली अपना आंसर आ जाएगा Q/ε0 2πL ln R2/R1, राइट। सो ये अपना डेल्टा V की वैल्यू आ गई। चार्ज हमें मालूम है ऑलरेडी क्या है, Q है। सो यहाँ से Q/Q/ε0 2πL ये चार्ज है, और नीचे मैं पोटेंशियल लिख रहा हूँ ln
R2 बाय R1, ये हमें दे देगा 2 पाई L इंटू एप्सिलॉन नॉट बाय Ln R2 बाय R1, राइट। अभी इसके बाद लास्ट आ रहा है अपना, नहीं लास्ट नहीं, और दो है हमारे पास। कैपेसिटेंस ड्यू टू टू वायर्स, तो दो लंबे काफ़ी वायर्स है। अच्छा, ये लंबा जो हम कह रहे हैं, जो इन्फाइनेटली लॉन्ग होता है, वो कहीं पे भी कभी भी इन्फाइनेटली लॉन्ग नहीं होता। ये सिर्फ ये कहना चाहता है कि जो रेडियस हम ले रहे हैं वायर्स के, उसके सामने जो लेंथ है वो काफ़ी लंबी है, तब जाके वो इन्फाइनेटली लॉन्ग उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। सेम यहाँ पे भी अगर ये आप देखोगे तो यहाँ पे L आ रहा है। अभी अगर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि ये इन्फाइनेटली लॉन्ग हम कंसिडर कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे इन्फाइनाइट सब्स्टिट्यूट करोगे। यहाँ पे कुछ ना कुछ इसकी कह सकते हैं मेजरेबल लेंथ होगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लंबी होगी कंपेयर टू ये जो हम ये वाला जो रेडियस है R1 और ये जो आउटर शेल का रेडियस R2 है, उसके कंपेयर में काफ़ी लंबी होगी, राइट। अच्छा, यहाँ पे हम देखें तो ये रेडियस हो गया R1, ये रेडियस हो गया R2, और दोनों का रेडियस अभी R ही ले लेते हैं। सो दोनों का रेडियस R such that D is very very greater than R, right। लेकिन हम प्रॉपर D के लिए भी सॉल्व करेंगे। लास्ट में अगर ये कंडीशन की हमें ज़रूरत पड़ी तो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पे प्लस Q है, यहाँ पे माइनस Q है, राइट। अच्छा, क्योंकि ये वायर मतलब यहाँ पे जो भी अपना चार्ज होगा वो, क्योंकि कंडक्टर्स है, आउटर शेल्स पे ही होगा, आउटर ऑफ द सरफेस यहाँ पे, राइट। सो यहाँ पे लेट सपोज मैं जो लेंथ ले रहा हूँ वो अगर L ले रहा हूँ, सो यहाँ पे लेम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q बाय L, राइट। सो कहीं पे भी अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वो कितनी आ जाएगी, 2K लेम्डा बाय R, राइट, जो कि इसके कारण आएगी। अगर मैं कोई भी एक पॉइंट ले लूँ, सपोज़ ये यहाँ पे, अच्छा ये R हमने ऑलरेडी इनके रेडियस लेके रखे, तो इसको हम X कर लेते हैं। X इसके सेंटर से ये वाला डिस्टेंस होगा पॉइंट का, राइट। सो यहाँ पे फील्ड इस तरफ है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे माइनस Q चार्ज है तो यहाँ पे भी फील्ड इसी तरफ आएगी, लेकिन ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, राइट, D माइनस एक्स, राइट। सो यहाँ पे मैं दूसरी फील्ड लिख सकता हूँ 2K लेम्डा D माइनस एक्स। सो ये क्या अपना E नेट हो गया, राइट। अगर इसको मैं इंटीग्रेट करूँ 2K लेम्डा एक्स प्लस 2K लेम्डा D माइनस एक्स, अच्छा यहाँ पे भी dx, यहाँ पे भी dx, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ पे होगा। सो x इनिशियली, x अगर हम देखें तो इनिशियली यहाँ पे था, जो कि r डिस्टेंस दूर है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप r1 ले रहे हो तो भी ठीक है, राइट। सो ये r है और फाइनली ये यहाँ तक जा रहा है, जो कि अगर हम यहाँ सेंटर से देखें तो ये हो गया d माइनस r, और अगर हमने यहाँ का रेडियस R2 लिया है तो ये D माइनस R2 हो जाएगा, राइट। सो अगर हमने रेडियस अलग अलग लिए तो R1 से लेके D माइनस R2 तक जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पे रेडियस सेम लिया तो ये D माइनस R2। इसे फाइनली इंटीग्रेट करने के बाद ये आएगा 2K लेम्डा, ये हो जाएगा Ln
डी माइनस आर अपॉन आर प्लस 2k लेमडा। अच्छा, यहाँ पे इंटीग्रेट करने के बाद ये आ जाएगा ln डी माइनस एक्स, लेकिन फिर हम ये जो डी माइनस एक्स है उसको डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड भी करेंगे तो ये -1 दे देगा, राइट। अभी यहाँ पे हमने लिमिट्स डाली नहीं है तो लिमिट्स आ जाएगी इसकी r से डी माइनस आर। सो फाइनली ये हमें दे देगा 2k लेमडा ln डी माइनस आर अपॉन आर, ये देगा प्लस। अच्छा, अगर ये नेगेटिव है तो ये हटाने के लिए आप लिमिट्स को इंटरचेंज कर लोगे तो ये हो जाएगा 2k लेमडा ln, पहले हम डालेंगे r तो ये आएगा d माइनस आर, और फाइनली हम d माइनस आर डालेंगे तो जो हमें सिर्फ r दे देगा, राइट। सो यहाँ से आंसर अपना आएगा 4k लेमडा ln d माइनस आर बाय आर। सो q की अगर बात करें, जो हमने चार्ज लिया है ये, इसकी वैल्यू लेमडा इंटू एल हो जाएगी क्या, लेमडा इंटू एल इज इक्वल्स टू क्यू। सो वो अगर यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करें लेमडा एल 4k लेमडा ln डी माइनस आर बाय आर, ये हो जाएगा अपना c। लेमडा से लेमडा कट जाएगा, k को हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं जो ऊपर चला जाएगा। सो पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन ln डी माइनस आर अपॉन आर, राइट। ये फाइनल आंसर होगा। लेकिन अभी यहाँ पे अगर हमने ये वाली कंडीशन लगाई, सो डी माइनस आर को हम अप्रॉक्सीमेटली डी लिख सकते हैं। सो इसके बाद अप्रॉक्सीमेट आंसर, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है जो कि वापस 99% ट्रू होगी, आंसर अपना आएगा पाई एप्सिलॉन नॉट एल ln डी बाय आर, राइट। सो इतने टाइप के कैपेसिटेंस है, इनकी फॉर्मूलाज आप डायरेक्टली याद रख सकते हो या फिर ऐसे सॉल्व करके भी निकाल सकते हो। अभी लास्ट बट नॉट लीस्ट जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। सो मोस्टली जो हम कैपेसिटर्स हमारे कोर्स में पढ़ाई में है, जिसके रिलेटेड हम कैलकुलेशंस करेंगे चार्ज की, पोटेंशियल की, राइट, वो सारी इस पे बेस्ड है। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि दो प्लेट्स होंगी। यहाँ पे प्लस क्यू आ जाएगा, यहाँ पे माइनस क्यू आएगा, यहाँ से यहाँ पे प्लस क्यू इस तरफ, यहाँ पे माइनस क्यू इस तरफ, बाहर की तरफ इस तरफ कोई चार्ज नहीं होगा दोनों तरफ, राइट। ये अंदर की प्लेट की तरफ है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर निकालनी है तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर याद हो जो हमने कंडक्टर्स में पढ़ा था या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, उसमें हमारी वैल्यू आ रही थी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये था कंडक्टिंग के लिए, और नॉन कंडक्टिंग के लिए आ रहा था सिग्मा, नॉन कंडक्टिंग के लिए 2 बाय एप्सिलॉन नॉट। अभी यहाँ पे आप ये वाली यूज़ करोगे, लेकिन ये तब यूज़ होती है जब दोनों तरफ इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो। मतलब कि लेट सपोज अगर मैंने इस पर Q डाला तो Q/2 यहाँ पे आ रहा है और Q/2 यहाँ पे आ रहा है। अभी इस वाले साइड के लिए Q/2 के लिए हमने ये वाली फार्मूला लगाई थी, और इस वाले के लिए भी हमने ये ही वाली फार्मूला यूज़ करी थी, और फिर वो दोनों का ऐड हो रहा था, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये मिल के हमें सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट मिल रहा था। लेकिन अगर याद हो कि चार्ज अगर मैं दोनों पे सेम ही डाल रहा था, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये मैंने प्रूव भी करवाया था कि अगर मैं नॉन कंडक्टिंग है या कंडक्टिंग है, चार्ज दोनों पे अगर सिर्फ Q है, राइट, तो वो दोनों का फील्ड सेम ही आता है। वो सिग्मा पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे सिग्मा कंडक्टिंग जो है वो सिग्मा नॉन कंडक्टिंग जो है, इन दोनों के बीच में अगर रिलेशन देखें तो ट्वाइस ऑफ सिग्मा कंडक्टिंग इक्वल्स टू सिग्मा नॉन कंडक्टिंग, ये अगर चार्ज और एरिया सेम है तब, राइट। सो यहाँ पे मैं वापस ट्राई करूँगा एक्सप्लेन करने के लिए। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या सिर्फ ये वाले साइड ही अपने पास Q चार्ज है,
ये वाले साइड तो कोई भी चार्ज नहीं है, राइट। सो उसके कारण तो जो भी फील्ड होगी वो ज़ीरो होगी, राइट। यहाँ पे अगर मैं सिग्मा निकालने का ट्राई करूँ तो सिग्मा की वैल्यू आएगी Q बाय ए, राइट। अभी हमने देखा था कि एक के कारण कितना आता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अगर दोनों तरफ चार्ज है, मतलब अगर ये अपनी प्लेट है, इस तरफ भी चार्ज है और इस तरफ भी चार्ज है, तो वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट मिलके सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही तरफ चार्ज है जो कि इस तरफ है, तो यहाँ पे सिर्फ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, राइट। अच्छा, सेम इस वाले पे भी मैं कह सकता हूँ कि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है इस वाले के कारण, और सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इसके कारण भी आ रहा है, राइट। तो 2 बार सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इज़ गोइंग टू गिव यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आता है। सिग्मा की अगर वैल्यू देखें तो ये आएगा Q बाय ए। सो फाइनली अगर इतना सब समझ में आया हो तो, और अगर नहीं आया तो आप डायरेक्टली याद रख सकते हो कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट Q आता है। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक के कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड हम कंसिडर करेंगे, इसके कारण नहीं करेंगे। तो ऐसा क्यों? अगर हम ऊपर की तरफ देखें, जैसे कि ये वाला देखें, तो यहाँ पे हमने इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर की, यहाँ पे इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर की और उसके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। सेम ऊपर वाले जो भी क्वेश्चंस हमने किए सब में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखी है। तो इसमें हम सिर्फ एक प्लेट के कारण क्यों देखेंगे, राइट। दोनों प्लेट के कारण ही आती है, राइट, जिसका कैलकुलेशन मैंने आपको बताया अभी। सो फाइनली यहाँ से आता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट विच इज़ Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ये ई नेट आता है किसी भी स्क्वायर प्लेट कैपेसिटर के अंदर। अच्छा, अगर ये निकल गया तो यहाँ से एक सेकेंड, हाँ सही है। यहाँ से अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस देखूँ डेल्टा वी, सो क्योंकि स्क्वायर प्लेट कैपेसिटर्स के अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो डेल्टा वी की वैल्यू आ जाएगी Q A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, जो कि दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है, राइट। सो डेल्टा वी निकल गया अपने पास, और C अगर निकालना है तो Q बाय डेल्टा वी विच इज़ गोइंग टू गिव यू, यहाँ पे कैपिटल Q लिख दो, Q अपॉन Q डी बाय ए एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कट जाएगा, फाइनली आंसर आएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। सो ये कैपेसिटेंस आता है। अच्छा, इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि हम बात करें फोर्स की, फोर्स ऑन ईच प्लेट। सो अगर देखें यहाँ पे 2 कैपेसिटर्स है, अगर इस वाले कैपेसिटर के बात करें, इस पे इसके कारण जो भी फील्ड है वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इस तरफ आ रही है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, राइट। सो ये क्या करेगा, इस तरफ अट्रैक्ट होने का ट्राई करेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, और ये वाला इस तरफ आने का ट्राई करेगा, राइट। जो नेगेटिव चार्ज है वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड उसके तरफ फोर्स लगता है, और जो अपना पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है। सो यहाँ पे नेट फोर्स की बात करें, इस पे चार्ज -Q है और फील्ड है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट नेट फील्ड है जो कि इसके कारण और इसके कारण जो नेट आ रही है, तो ये खुद की फील्ड के कारण तो खुद पे फोर्स नहीं लग सकता, राइट। सो जो भी फोर्स आएगा वो इस फील्ड के कारण आएगा जो कि ये पॉजिटिव वाला चार्ज लगाएगा। सेम गोज़ विथ नेगेटिव चार्ज एज वेल। सो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट जो कि फील्ड है, चार्ज अपना Q है, तो यहाँ से फोर्स निकलता है। फोर्स को फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा अपना Q स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट, राइट। अच्छा, अगर हम एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी जो कि हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होती है हाफ CV स्क्वायर या फिर हाफ Q स्क्वायर बाय C। ये मैं आगे प्रूव भी करके दिखाऊंगा। अभी के लिए 2 मिनट के लिए इसे हम याद रखते हैं।
सो यू की वैल्यू ये आ रही है, तो ये हो जाएगा हाफ। सी था ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और वी की अगर बात करें तो ये था ई इंटू डी। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें अगर हम, तो ये था क्यू बाय ए जो कि सिग्मा था इंटू एप्सिलॉन नॉट। सो ये हो जाएगा हाफ ए एप्सिलॉन नॉट डी 10 स्क्वायर आएगा इंटू क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी का स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करने पे ये दे देगा अपने को ए एप्सिलॉन नॉट डी क्यू स्क्वायर डी स्क्वायर ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा। फाइनली ये आंसर दे देगा अपने को हाफ क्यू स्क्वायर डी इंटू ए एप्सिलॉन नॉट। ये डी को आप नीचे की तरफ भी भेज सकते हो और वहाँ से ये फॉर्मूला भी आ जाएगी हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, राइट, जो हमने बताई थी। सो कुछ भी याद रख सकते हो यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे एक जो काम का रिलेशन बनता है वो है एनर्जी डेंसिटी, जो कि है U बाय वॉल्यूम, जो कि A इंटू डी आएगा। U की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल के रखी है, ये वाली, ये आएगा हाफ क्यू स्क्वायर डी बाय ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए इंटू डी। सो ये ए से ए कट जाएगा अपना, और फाइनली ये आंसर दे देगा हाफ क्यू स्क्वायर डी स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। एक और भी एक अच्छा रिलेशन बनता है इसके अंदर एनर्जी डेंसिटी का ई की टर्म्स में। ये आप अभी हमने जो सॉल्व किया उससे भी निकाल सकते हो। वो आएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जहाँ पे ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये आप खुद एक बार ट्राई करना, अगर ना आए तो फिर बताना। सेम इसी वाली फॉर्मूला से यू हम इसमें यूज़ करेंगे, कौन सा वाला, ये वाला यू यूज़ कर लेना, राइट। सो आपको सेम रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा, अभी अगर हम बात करें एनर्जी की, तो ये सारे रिलेशन है, एक एनर्जी का, एक फोर्स का, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक पोटेंशियल का। ये पूरा ही सिर्फ अपने स्क्वायर प्लेट कैपेसिटर्स के लिए। आगे अगर देखें हम एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो हमने जो हाफ सी वी स्क्वायर बोला या हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी बोला, वो कैसा आया। लेट सपोज ये अपना कैपेसिटर है, यहाँ पे बैटरी वी है। अच्छा, ये हम वापस कौन से वाले चैप्टर्स में, इंडक्टेंस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि इनिशियली हम कैपेसिटर्स को, जब आरसी सर्किट पढ़ेंगे तब भी हम देखेंगे, इनिशियली हम कैपेसिटर को क्या कंसिडर करते हैं। अगर वो अनचार्ज है हम उसे शॉर्ट सर्किट की तरह ट्रीट करते हैं, और फाइनली वो कैसे हो जाएगा ओपन सर्किट। इनिशियली जब वो अनचार्ज है, फाइनली जब इन्फिनिटी पे वो स्टेडी स्टेट पे आ जाएगा, उसे हम ओपन सर्किट मान लेंगे कि वो फुल्ली चार्ज हो गया। अगर इनिशियली वो शॉर्ट सर्किट है, मतलब उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0, राइट। सो धीरे धीरे इसके अक्रॉस पोटेंशियल भी बढ़ता है जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है। अगर मैं किसी टी टाइम पे देखूँ, इस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू है, बैटरी का पोटेंशियल तो हमेशा कांस्टेंट रहता है सी वी, और कैपेसिटेंस सी भी कांस्टेंट रहेगा। सो यहाँ से मैं अगर किसी भी टाइम टी पे देखूँगा, वी सी जो कि पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटेंस है, वो कितना आएगा, क्यू बाय सी, राइट। अच्छा, अगर पोटेंशियल वी इंटू सी आ रहा है और ये डी क्यू चार्ज इस पर टी प्लस डी टी टाइम पे हम देखेंगे, तो डी क्यू चार्ज बैटरी ने इस पे सप्लाई किया, राइट। सो डी ई जो कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर होगा, वो कितना आएगा, डी क्यू जो कि चार्ज सप्लाइड है,
और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जो कि है Q बाय सी, राइट। सो ऐसे DQ बहुत सारे चार्जेस सप्लाई हुए होंगे, राइट। सो हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, इनिशियली बैटरी ने कितना चार्ज प्रोवाइड किया, 0। फाइनली कितना जाएगा जब ये फुल्ली ओपन सर्किट हो जाएगी। ओपन सर्किट होगा मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो गया, जितना बैटरी के अक्रॉस है। कुछ बैटरी के अक्रॉस है उतना हो गया, और इसका कैपेसिटेंस है C, तो इस पर चार्ज हो जाएगा C इंटू वी। तो ये 0 से E, फाइनली E की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हाफ CV² या फिर हाफ Q² बाय सी। Q की वैल्यू ही आप जब CV डालोगे तो ये आ जाएगा, ये वाला मिल जाएगा। अगर हम वर्क डन बाय बैटरी देखेंगे तो ये एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है। हम वर्क डन बाय बैटरी देखेंगे, सो बैटरी के अक्रॉस तो पोटेंशियल कांस्टेंट है। अच्छा, ये जो एनर्जी है क्योंकि स्टोर्ड है, एनर्जी कैपेसिटर ने ली है, तो ये नेगेटिव आएगी, राइट। और अगर दी होती तो पॉजिटिव, मतलब ये साइन कन्वेंशन आप अपने हिसाब से देख सकते हो। आप ये भी कंसिडर कर सकते हो देने पे पॉजिटिव और लेने पे नेगेटिव, या उसका वाइसा वर्सा भी आप कंसिडर कर सकते हो। अच्छा, अगर वर्क डन बाय हम बैटरी देखेंगे, सो ये DQ चार्ज सप्लाई कर रहा है, लेकिन इसके अक्रॉस पोटेंशियल तो कांस्टेंट है जो कि है V। सो अगर मैं DE की बात करूँ, ये हो जाएगा V इंटू DQ, क्योंकि V कांस्टेंट है बैटरी के अक्रॉस। इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे, इनिशियली इसने चार्ज 0 सप्लाई किया, फाइनली ये कितना कर देगा C इंटू वी। सो यहाँ से आंसर आएगा CV², जो कि है वर्क डन बाय बैटरी। सो ये तो अगर ध्यान से देखिए हम, वर्क डन बाय बैटरी और चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर दोनों सेम आना चाहिए, लेकिन ये अलग अलग आ रहा है। सो यहाँ पे कुछ एनर्जी क्या हो गई होगी, लूज़ हो गई होगी हीट के फॉर्म में। सो हीट एनर्जी आएगी वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज जो कैपेसिटर के अंदर आ रहा है वो है, राइट। सो इनिशियली कैपेसिटर क्योंकि अनचार्ज था, तो उसका UI की बात करें तो ये 0 था। फाइनली अगर हम पोटेंशियल एनर्जी देखें तो ये हाफ CV² आ रहा था। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से हाफ CV² आता है, राइट। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये याद रखना। इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे अभी। सो CV² माइनस हाफ CV², जो कि है हाफ CV², मतलब कि आधी एनर्जी तो लॉस ही चली गई। अगर यहाँ पे हम एफिशिएंसी निकालना चाहें तो ये हो जाएगा हाफ CV² बाय CV², जो टोटल एनर्जी है किसी ने सप्लाई की और कितनी एनर्जी लॉस हो गई, तो ये लॉस है और ये नेट सप्लाइड है। अच्छा, एफिशिएंसी अगर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लॉस नहीं आएगा, सॉरी। यहाँ पे आप ये भी यूज़ कर सकते हो 1 माइनस ये करके, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि इसको लॉस ना लेके एनर्जी यूज्ड, क्योंकि यहाँ पे लॉस और यूज दोनों सेम ही आ रहा है। सो यहाँ से एफिशिएंसी अपनी आएगी 50%, जो कि बहुत ही गंदी एफिशिएंसी है, राइट। अच्छा, इस पे अगर कुछ क्वेश्चंस करें हम,
ओके, सो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, यहाँ पे प्लस 50 माइक्रो कूलम चार्ज ऑलरेडी है और यहाँ पे -50 माइक्रो कूलम है, राइट। बैटरी की अगर बात करें सो ये 10 वोल्ट की है और कैपेसिटेंस की बात करें तो 10 माइक्रोफैराड है। अब यहाँ पे आप 1 मिनट लेके हीट आपको निकालनी है और एफिशिएंसी निकालनी है, राइट। वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे अगर हम इनिशियली देखें तो ये ऑलरेडी चार्ज कैपेसिटर्स है, राइट। और फाइनली अगर हम देखेंगे तो इसके अक्रॉस कितना चार्ज आ जाएगा, अगर ये 10 माइक्रो कूलम चार्ज है, यहाँ पे 10 माइक्रो फैराड अगर कैपेसिटेंस है तो यहाँ पे +100 माइक्रो कूलम आएगा और यहाँ पे -100 माइक्रो कूलम आएगा, राइट। सो अगर बैटरी ने चार्ज कितना सप्लाई किया वो अगर हम देखें तो चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा, राइट। सो यहाँ पे 50 पहले से था, 100 फाइनली हो गया, मतलब कि 50 माइक्रो कूलम सप्लाई किया है क्या बैटरी ने। सो वर्क डन बाय बैटरी अगर हम देखेंगे ये हो जाएगा +50। अच्छा, क्योंकि बैटरी से निकल रहा है तो हम ये वाला पॉजिटिव ले रहे, बैटरी में अगर जा रहा होता तो वो नेगेटिव होता। वर्क डन बाय बैटरी आएगा +50 माइक्रो कूलम इंटू 10 विच इज़ गोइंग टू बी 500 माइक्रो जूल्स, राइट। अगर मैं U इनिशियल निकालूँ जो कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटेंस इनिशियली थी, वो हो जाएगी हाफ C है जो कि 10 माइक्रो, एक सेकेंड ये गलती हो गई, हाफ हम यूज़ कर रहे हैं हाफ Q²/C। सो ये हो जाएगा 50 माइक्रो का स्क्वायर बाय 10 माइक्रो। सो ये फाइनली हमें देगा हाफ इंटू 2500 माइक्रो का स्क्वायर अपॉन 10 माइक्रो। एक माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो, फाइनली ये हमें देगा 125 माइक्रो। सो ये इनिशियली जूल, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी थी ऑफ कैपेसिटर। फाइनली अगर हम निकालेंगे अभी चार्ज कितना हो गया, 100 माइक्रो हो गया, राइट। सो ये हो जाएगा हाफ 100 माइक्रो का स्क्वायर बाय 10 माइक्रो। सो ये हमें फाइनली जो देगा, जो भी इसका आंसर आ रहा है उसका 4 टाइम्स आएगा आंसर, राइट। सो ये आ जाएगा 1000, सही है ना, ये 4 टाइम्स तो 500 आएगा। सॉल्व कर ही लेते हैं, ये आएगा अपना 10,000 माइक्रो का स्क्वायर अपॉन 10, हाँ। सो 5 आएगा, एक माइक्रो से माइक्रो हो गया और नीचे 2, सो ये आएगा 500 माइक्रो जूल। अगर हम डेल्टा U की बात करें तो ये UF माइनस UI आएगा जो कि आएगा 500 माइनस 125, और वर्क डन बाय बैटरी तो अपना 500 ऑलरेडी है ही। सो फाइनली हीट जो आएगी वो होगा 500 माइनस 125, सो ये दे देगा 125 माइक्रो जूल। सो इतनी एनर्जी हीट के फॉर्म में उड़ जाएगी। अच्छा, अगर एफिशिएंसी की बात करें सो नेट एनर्जी सप्लाइड 500 जूल्स है और उसमें से यूज़ कितनी हुई है, अगर ये लॉस है तो यूज़ हुई है 375, राइट। 500 में से सब्ट्रैक्ट कर दो इंटू 100, ये जो भी आंसर आएगा वो अपनी एफिशिएंसी। अच्छा, आगे अगर देखें थोड़ा और ज़्यादा अच्छा अगर हम क्वेश्चन देखें सो ये थोड़ा आगे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है, उसके रिलेटेड है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। ये अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है। यहाँ पे है +100 माइक्रो कूलम और यहाँ पे +300 माइक्रो कूलम, और C की वैल्यू हमको दी हुई है 20 माइक्रो फैराड, राइट। अगर यहाँ पे हम इसको, यहाँ पे हीट हमें निकालनी है, पहले तो हमें चार्ज निकालना पड़ेगा कि ईच प्लेट पे चार्ज कितना होगा इनसाइड द प्लेट। तो अगर याद हो कि हम Q1 + Q2 करते डिवाइडेड बाय 2 करते, तो
तो यहाँ पे कितना आ रहा है 400/2 मतलब 200, ये बाहर की तरफ आ जाएगा दोनों प्लेट्स में। और अभी हमें नेट चार्ज को कंजर्व करना है, मतलब यहाँ पे -100 आ जाएगा ताकि नेट अपना 100 आ जाए, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 100, राइट। सो आगे अगर हम देखें तो अभी यहाँ पे माइनस का 100 माइक्रो है, फाइनली यहाँ पे कितना आएगा 20 × 100 विच इज़ गोइंग टू बी प्लस ऑफ 200, राइट। अगर यहाँ पे इनिशियली -100 है, फाइनली प्लस 200 है, मतलब बैटरी ने 300 माइक्रो कूलम चार्ज सप्लाई किया कि नहीं, राइट। सो वर्क डन बाय बैटरी की अगर बात करें, ये हो जाएगा सही है ना, एक सेकेंड, नेट चार्ज अच्छा गड़बड़ी हुई है। फाइनली यहाँ पे 400 आना चाहिए, राइट, 400 आना चाहिए, तो तब जाके ये 300 चार्ज को, एक सेकेंड वापस एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। फाइनली इस पे कितना आएगा चार्ज, C × V जो कि है प्लस का 400, राइट। ये फाइनल चार्ज है QF, और ये Q इनिशियल है, मतलब बैटरी ने चार्ज कितना ट्रांसफ़र किया 500, राइट। सो वर्क डन बाय बैटरी अगर देखेंगे, ये हो जाएगा 500 माइक्रो कूलम × 20 विच इज़ गोइंग टू बी 10,000 माइक्रो जूल। ये वर्क डन बाय बैटरी है। अभी इनिशियली अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर निकालूंगा, ये हो जाएगा 1/2 × 20 × 100, अच्छा बाय 20 बाय 100, ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में 100 माइक्रो का स्क्वायर। सो फाइनली ये हो जाएगा 10,000 माइक्रो स्क्वायर, नीचे ये माइक्रो 20 माइक्रो और एक और 2, एक 0 से 0 कट जाएगा, माइक्रो से माइक्रो, ये आएगा अपना 500 और 250 माइक्रो जूल, राइट। अगर ये 250 आ रहा है, ये अगर 250 आ रहा है तो ये अपना U इनिशियल हो गया। U फाइनल की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 Q² जो कि है 400 का स्क्वायर, 400 माइक्रो का स्क्वायर अपॉन 20 माइक्रो। तो ये हमें दे देगा 16,000 माइक्रो स्क्वायर अपॉन 40, राइट। एक 0 से 0 कट जाएगा और ये हमें दे देगा 4,000। हाँ तो अभी सही है। तो U फाइनल की वैल्यू आ रही है 4000 माइक्रो जूल, राइट। सो यहाँ से डेल्टा U आप निकाल सकते हो, जो कि हो जाएगा 4000 माइनस 250, और वर्क डन बाय बैटरी हमारे पास 10,000 ऑलरेडी है। सो हीट आ जाएगा अपने पास 10,000 माइक्रो जूल माइनस 4000 माइनस 250, राइट। तो फाइनली जो भी आंसर अपने को दे वो नेट हीट लॉस है। तो लेक्चर यहाँ पे अभी हम कंक्लूड कर रहे हैं, ओके।